Hello students, welcome to my video lecture. Students, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 सॉल्व किए थे। आज इस वीडियो लेक्चर में हम स्टूडेंट्स इससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो लेक्चर नंबर 1 में हमने हाइट और डिस्टेंस के बारे में समझा था, किस तरीके से हम एंगल्स का यूज करके साइड ऑफ ट्रायंगल्स निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन है, काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. तो क्वेश्चन में कहा है स्ट्रिंग से काइट है जो फ्लाई हो रही है और वो 60 मीटर ऊपर है ग्राउंड से, और हम ये मान लेते हैं कि इस काइट की जो स्ट्रिंग है, जो धागा है, वो ग्राउंड पे किसी पॉइंट पर हमने बांध दिया है और इस धागे में कोई स्लैक नहीं है, सो दैट ये जो साइड बने ट्राइंगल की ये हाइपोटेन्यूज बन जाए। और इस स्ट्रिंग का जो एंगल है विद हॉरिजॉन्टल या ग्राउंड 60 डिग्री है। इसका मतलब हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, तो हमें फाइंड करनी है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आइए इसको एक डायग्राम बनाकर समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें हाइट दी हुई है काइट की। सपोज हम एक ट्राइंगल एज्यूम करते हैं ए एंड सी, एंड सी रिप्रेजेंट काइट। तो बीसी जो है काइट की हाइट है, जो ग्राउंड के ऊपर है, वो है 60 मीटर, ये हमें गिवन है। इसके अलावा यहाँ ए पॉइंट पर उसका जो धागा है, जो स्ट्रिंग है, वो बांध दिया गया है और ए सी उसके धागे को रिप्रेजेंट करता है जिसमें कोई स्लैक नहीं है, और एंगल जो ये धागा बनाता है, ये जो कोड या स्ट्रिंग बनाती है, वो 60 डिग्री। और अब हमसे कहा गया है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालिए। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होगी स्टूडेंट्स? इसमें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वो होगी AC, और उसको हम चलिए मान लेते हैं स्टूडेंट्स x। अभी हमारे पास एंगल है, परपेंडिकुलर है, और हमें एंगल है हमारे पास, परपेंडिकुलर है। अपनी शॉर्टकट लिखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रिलेशन है, जो रेशियो है, वो साइन में है। तो आइए ट्राइंगल एबीसी में हम साइन 60 लगाते हैं। साइन 60 कितना होता है स्टूडेंट? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इज बीसी एंड द हाइपोटेन्यूज इज एसी। बीसी है हमारे पास 60 और हाइपोटेन्यूज को हम मान लेते हैं एक्स। साइन 60 स्टूडेंट्स होता है √3/2। √3/2 इज इक्वल टू 60 अपॉन एक्स। इसे रीअरेंज करते हैं तो x कम्स आउट टू बी 2 इंटू 60 अपॉन √3। रेशनलाइज करते हैं √3 से, √3 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डिनोमिनेटर में जो √3 दो बार है वो 3 हो जाएगा। तो 2 इंटू 60 इंटू √3 डिवाइड बाय 3 से हम 60 को डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा। हमारे पास क्या आंसर आएगा फाइनली? 40√3 मीटर। ऑल राइट स्टूडेंट्स, x इज 40√3, हेंस जो हमारे पास लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है स्टूडेंट विच इज AC, दैट इज 40√3। ये हमने निकाल लिया। तो स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आया होगा किस तरीके से हम अप्रोच करते हैं, ये भी समझ में आया होगा। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, वो मैंने यहाँ पर लिखा है आपके लिए कि सबसे पहले आप नोट करें कि आपको थीटा गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, और हाइपोटेन्यूज आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप निकालें। तो हम ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सर्च करते हैं जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में रिलेशन है। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 रीड करते हैं। क्वेश्चन में वो कह रहा है, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30-meter tall building. The angle of the elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60 as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. हमसे कहा है कि 1.5 मीटर टॉल बॉय है जो किसी बिल्डिंग से, और बिल्डिंग की ऊंचाई है 30 मीटर, कुछ दूरी पर वो खड़ा हुआ है।
और जब वो बिल्डिंग की तरफ चलना शुरू करता है तो सबसे पहले जब वो शुरू करता है तो वो एंगल होता है बिल्डिंग का उसकी आई से 30 डिग्री, और थोड़ी देर बाद वो एंगल हो जाता है तो 60 डिग्री। तो अब ये बताना है आपको कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सपोज ए बी एक बॉय है विच इज 1.5 मीटर था। हमने इसको नोमेनक्लेचर किया है डी। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो सीई है, सीई वो हमारी बिल्डिंग है। और बिल्डिंग 30 मीटर टॉल है स्टूडेंट्स, तो ये सीई का 30 मीटर। अब देखिए स्टूडेंट्स, डीसी जो है, क्योंकि ए बी जो कि बॉय की हाइट है दैट इज इक्वल टू डीसी विच इज इक्वल टू 1.5। तो ईडी कितना होगा या डीई कितना होगा? डीई होगा 30 - 1.5 विच इज 28.5 मीटर। स्टूडेंट्स इसे मार्क करते हैं हम अपने डायग्राम में। दिस वाज 30, और जो यह हमारा डिस्टेंस है डीई, डीई है 28.5। जो एडी डिस्टेंस है सपोज उसे हम मान लेते हैं स्टूडेंट्स वाई, और ए एफ जो मूव किया है क्योंकि उसके पास एंगल पहले 30 डिग्री था और फिर ये बिकम 60 डिग्री हो गया। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो ये जो डिस्टेंस इसने मूव किया है सपोज ए एफ, हम इसको एक्स मान लेते हैं तो बचा हुआ होगा वाई माइनस एक्स। तो आई होप कि आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स, इन ट्राइंगल ए ई डी, ए ई डी ट्राइंगल में हम लिखेंगे 10 30। 10 30 होगा स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। perpendicular is DE and the base is AD. DE is students 28.5 and AD को हमने मान लिया है Y। चलिए 10 30 कितना होता है स्टूडेंट्स? 1/√3। 1/√3 इज इक्वल टू 28.5/y। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो वो होगी 28.5 इंटू √3। ये हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। आइए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम इन ट्राइंगल ई एफ डी। ई एफ डी जो ट्राइंगल है वहां पर भी हम लगाते हैं 10 60। 10 60 स्टूडेंट्स कितना होगा? परपेंडिकुलर इज 28.5 एंड बेस इज एफ डी विच इज वाई माइनस एक्स, विच इज वाई माइनस एक्स। यहाँ से स्टूडेंट 10 60 होता है √3। हम टेबल से जानते हैं वैल्यू 28.5 अपॉन वाई माइनस एक्स। स्टूडेंट्स यहाँ हम लिख सकते हैं y माइनस एक्स इक्वल टू 28.5/√3। हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स? हमसे कहा गया x निकालिए, वो डिस्टेंस जो बॉय मूव करता है टुवर्ड्स द टावर व्हेन एंगल चेंजेस फ्रॉम 30 to 60। तो हमें x निकालना है। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन है, यहाँ से हमें y को एलिमिनेट करना है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू y माइनस 28 - 5/√3। और चलिए यहाँ पर y की वैल्यू इक्वेशन 1 से डालते हैं तो y इज इक्वल टू 28.5 इंटू √3 माइनस 28.5/√3। तो एज यू कैन सी हम 28.5 कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास होगा √3 माइनस 1/√3। एलसीएम लेते हैं इसको तो 28.5 तो बाहर है, 3 - 1 अपॉन √3 which becomes 28.5 into 2 upon √2। ओके स्टूडेंट्स, √3 से हम रेशनलाइज करेंगे तो हमारे पास होगा 28.5
2/3 इंटू √3। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x आएगा 19√3 मीटर। एंड दिस इज द आंसर वी आर लुकिंग। ध्यान से समझने की कोशिश करिए क्वेश्चन को, बहुत आसान है क्वेश्चन, सिर्फ आपको नेसेसरी स्टेप लेने होंगे, क्वेश्चन को पहले समझना होगा। अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मैं सजेस्ट करूंगा आप वीडियो को रिवाइंड करें और फिर से इसको देखें। मैंने सारे स्टेप को बहुत डिटेल में आपको बताया है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो सारे स्टेप आपको समझ में आ जाएंगे और उसका लॉजिक भी समझ में आ जाएगा कि हमने ऐसा क्यों किया है। दो ट्राइंगल थे, हमने दोनों ट्राइंगल्स का यूज किया है, एक ट्राइंगल एईडी था, दूसरा एफईडी था। हमें रिलेशनशिप बेस और परपेंडिकुलर में जरूरत थी तो इसलिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 10 का यूज किया है दोनों ट्राइंगल्स में। उसके बाद हमने एलिमिनेट कर दिया है वाई को, क्योंकि हमें एक्स की जरूरत थी। अगर वाई की जरूरत होती तो ये कोई क्वेश्चन बनता है जिसमें वो वाई या टोटल डिस्टेंस पूछता है बिटवीन द फुट ऑफ द टावर एंड द इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉल, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1। स्टूडेंट्स क्वेश्चन में कहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are। तो बॉटम का है 45 और टॉप का है 60 डिग्री। देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। कोई टावर है, ट्रांसमिशन टावर, जो किसी बिल्डिंग के ऊपर लगाया गया, तो नीचे से खड़े होकर किसी ने उस टावर के टॉप और बॉटम के एंगल ऑफ एलिवेशन को देखा है, तो वो 45 और 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली है। और साथ ही साथ हमें गिवन है हाइट ऑफ द बिल्डिंग, और हमसे कहा गया कि अब आप टावर की हाइट निकालिए। तो आइए स्टूडेंट्स डायग्राम की हेल्प से पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स हम मानते हैं ए बी सी एक यहाँ पर, जिसमें बी सी जो है बिल्डिंग है, बी सी बिल्डिंग है विच इज 20 मीटर हाई। तो बी सी हमारे पास है 20 मीटर। उसके ऊपर जो बी डी है वो हमारी ट्रांसमिशन टावर है, और सपोज द ट्रांसमिशन टावर की हाइट वाई है। तो हम क्या मानते हैं स्टूडेंट्स, बी डी जो कि हमारी ट्रांसमिशन टावर है उसकी हाइट y, not x, it is y। और ए सी ए वो पॉइंट है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी जहां से ट्रांसमिशन टावर के बॉटम को, ये बी पॉइंट बॉटम है और डी पॉइंट उसकी टॉप मोस्ट पॉइंट है, देखा गया है। तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो ए पॉइंट है वो बिल्डिंग के बेस से एक्स डिस्टेंस दूर है, यानी कि ये डिस्टेंस ए सी एक्स। और एंगल्स क्या दिए गए हमें, बॉटम का एंगल है स्टूडेंट्स 45, तो दिस इज 45 डिग्री। और जो टॉप का एंगल है स्टूडेंट्स वो है 60 डिग्री। तो हमारे पास इसमें क्या इन्वॉल्व है, हमें हाइपोटेन्यूज से कोई फायदा नहीं है, यहाँ पर हमें हाइट और बेस यानी परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन चाहिए। देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले में आपका परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन 10 में आता है, तो हम 10 का यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले हम ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल एबीसी, और वहां पर हम लिखेंगे 1045। तो 1045 कितना होगा परपेंडिकुलर, विच इज 20, 20 और बेस है। और सिमिलरली स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं इन ट्राइंगल एडीसी, एडीसी, और वहां पर हम लिखेंगे 1060 को। तो 1060 कितना है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज डीसी, तो डीसी है y+20 एंड डिवाइड बाय बेस विच इज। तो हमारे पास दो रिलेशन आ गए हैं और हमें y निकालना है। तो देखिए पहले एक्सप्रेशन से हमें मालूम है 1045 1 होता है, तो इट इज इक्वल टू 20x, तो x कम्स आउट टू बी 20। हालांकि हमसे पूछा नहीं है लेकिन 20 आ गया। और दूसरे एक्सप्रेशन में 1060 दिया है, 1060 इज इक्वल टू √3 y+20 अपॉन x, और x की जगह हम डाल देते हैं 20।
तो y प्लस 20 इक्वल टू 20 इंटू √2। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो हम 20 को ट्रांसपोज कर देते हैं राइट हैंड साइड पर, तो 20 √3 माइनस 20, और स्टूडेंट यहाँ पे हम 20 लेंगे कॉमन, हमारे पास बचेगा √3 माइनस 1, एंड दिस इज द आंसर। 20 √3 माइनस 1 मीटर इज द आंसर टू द क्वेश्चन। तो एक आसान ही क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। सबसे बेहतर तरीका हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का है। क्वेश्चन समझिए, उसका एक प्रॉपर डायग्राम बनाइए, और डायग्राम में एंगल्स या जो साइड दी गई हैं के रिलेवेंट एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको यूज करना हो। अदर देन दैट आपके पास एक या दो वेरिएबल होंगे, अगर दो वेरिएबल होंगे तो आप दो इक्वेशंस बनाइए और वेरिएबल्स को एलिमिनेट कर दो। चलिए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए स्टूडेंट्स रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में उसने कहा है एक स्टैचू विच इज 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। मतलब कि जैसे कि स्टैचू आपने देखे होंगे, उस स्टैचू के नीचे उसका एक बेस है, तो उस बेस के ऊपर उस स्टैचू को रखा गया है। एंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, टॉप ऑफ द स्टैचू का एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, और जो उसका बोलेंगे बेस, जिस बेस पे वो स्टैचू रखा है, उस बेस का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसका उसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है। तो हमें बताना है हाइट ऑफ पेडेस्टल कितना है। अब देखिए टॉप ऑफ पेडेस्टल एंड द बॉटम ऑफ द स्टैचू इज सेम। स्टैचू का जो सबसे लोअर मोस्ट पॉइंट होगा वो पेडेस्टल के सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर ही तो रखा होगा। तो एक तरह से हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दिए दिए हैं उसने स्टैचू के टॉप और बॉटम के। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। चलिए फिगर बना के इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स इसे एक फिगर की हेल्प से समझते हैं। ए बी सी डी, इसमें जो डीसी है स्टूडेंट्स वो स्टैचू है और वो 1.6 मीटर टॉल है, ये हमें गिवन। बीसी, बीसी है उस पेडेस्टल की हाइट, और ये हमें नहीं मालूम है, वाई मान लेते हैं, दिस इज वाई। और ए बी, जो कि वो पॉइंट जहां से कि स्टैचू और पेडेस्टल को देखा गया है, उसका डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ द पेडेस्टल, उसको हम मानते हैं एक्स, एज्यूम कर लेते हैं एक्स सी। अच्छा, और हमें एंगल क्या दिया गया है, हमें एंगल दिया गया है टॉप ऑफ द स्टैचू का 60, तो स्टैचू का टॉप डी पॉइंट है तो ये 60 डिग्री है, और पेडेस्टल का टॉप पॉइंट सी है, ये एंगल 45 है। और जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बेस के बीच में ही रिलेशनशिप की जरूरत है, और परपेंडिकुलर और बेस की रिलेशनशिप हमें tan थीटा में मिलती है। तो स्टूडेंट्स हम लगाते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, हमारे पास है 1045, 1045 degree is equal to perpendicular upon base, perpendicular is BC which is y and base is x। ऑलराइट स्टूडेंट्स, उसके बाद हम इन ट्राइंगल ए बी डी में देखते हैं, वहां पर 1060 है, 1060 इज इक्वल टू स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज y प्लस 1.6, तो पूरी हाइट लेनी पड़ेगी अपॉन बेस विच इज x। और हमसे पूछा है कि हाइट ऑफ पेडेस्टल निकालिए, हाइट ऑफ पेडेस्टल का मतलब है y को हमें सॉल्व करना है, y के लिए तो x हम एलिमिनेट करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन में 1045 इज 1, दैट इज y इक्वल टू x, यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आ गया x इक्वल टू y, इट्स एन इंपॉर्टेंट रिलेशन। और 1060 होता है स्टूडेंट्स √3, √3 इज इक्वल टू y प्लस 1/6, और x की जगह भी हम डाल देंगे y। तो इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास होगा स्टूडेंट्स y प्लस 1.6 इक्वल टू √3 इंटू वाई, वाई को ट्रांसपोज करेंगे तो 1.6 इक्वल टू √3y माइनस वाई, रीअरेंज करेंगे टर्म्स को टेकिंग y कॉमन, तो ये होगा हमारे पास √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। इसे हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स y इक्वल टू 1.6 √3 माइनस 1। अब यहाँ पर हम रेशनलाइजेशन करेंगे क्योंकि अंडर रूट की टर्म्स को हम
रिप्लेस करेंगे डिनोमिनेटर से, तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे √3+1 से। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्या रिजल्ट है। हमारे पास है 1.6 इंटू √3-1, और स्टूडेंट डिनोमिनेटर में a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला यूज कर पाएंगे। दिस इज a माइनस बी, दिस इज a प्लस बी, विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर मीन्स √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। चलिए स्टूडेंट्स फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये y होगा 1.6 इंटू √3-1 अपॉन 3-1 विच इज 2 से हम 1.6 को 0.8 लिखेंगे, और हमारा फाइनल आंसर होगा 0.8 इंटू √3-1 इन ए ब्रैकेट मीटर, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया। स्टूडेंट्स अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं और आपके लिए बेनिफिशियल हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इसके लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन, गुड बाय।